अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और मैं बना रही थी यहाँ नाश्ते में बन रहे थे आलू पालक के पराठे। आलू पालक का सालन बनाया था तो इतना शौक़ से बच्चे नहीं खाते, तो फिर मैंने ये आइडिया लगाया कि मैं इनको पराठे में डाल के दे देती हूँ। तो इस तरह उन्होंने शौक़ से खा ली थी। और पराठे मेरे बने हुए बिल्कुल टोटली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतने भी अच्छे नहीं आते। अक्सर ये वाली फीलिंग वाली जो चीज़ पराठे होते हैं ये फट जाते हैं बनाते हुए। तो बाकी यहाँ आज बच्चों को लेट हो गई थी, क्योंकि आज हमने जानबूझ के ही हम लेट आए थे। 2 दिन हम जल्दी आते रहे तो रिक्शे वाला लेट आता रहा, तो आज हमने लेट कर दी। और फिर मैं अमार को मिलने आई और अमार अपनी माँ से मारें खा के और फिर भाग के आया मेरे पास रोने के लिए। फिर मैंने इसे चुप कराया, क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा नहाने के लिए जाता है। तो इसकी मामा जब भी पानी में कोई काम करती हैं तो ये भाग के फुली उसमें डूब जाता है पानी में। तो इस वजह से शायद इसे कोई लग गई थी। और फिर हमने इसे बहलाने के लिए, चुप कराने के लिए ये केन इसे पकड़ाई कि पौधों को पानी दो। तो ये इससे उठाई नहीं जा रही थी, हालांकि था तो उसमें थोड़ा सा ही पानी। तो फिर इसमें से और भी हमने पानी कम करके इसे पकड़ाया, तो ये बड़ी मुश्किल से पौधे तक जा पहुंचा। पहले भी कभी कभी देता है, और यहाँ देखें जी इसने दिया कैसे है पानी। इधर फेंक दे, इधर फेंको इसमें। ये लो फेंको, पीछे से फेंको। वेरी गुड। और बस अब इसका मूड था कि मैं बार बार ही पानी भर के और पौधों को ही देता रहूं। बस इसे कोई बहाना चाहिए था पानी में जाने का। उसके बाद फिर मैं दोपहर को आजकल सर्दियों के दिन इतना जल्दी ख़त्म होने लग जाते हैं। अभी तक सुबह वाले नाश्ते वाला किचन समेट रहे होते हैं तो दोपहर का टाइम हो जाता है। और बच्चों का वैसे भी आजकल पेपर्स हैं, तो इनको 12:30 छुट्टी हो जाती है। 12:30 ये घर पहुंच चुके होते हैं, 12 बजे छुट्टी होती है। तो दोपहर का फ़ौरन ही टाइम हो जाता है खाना बनाने का। तो आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी नंद के तरफ से ये बाउल भरा हुआ आ गया था राइसेस का, तो फिर हमने यही खा लिए थे दोपहर में। तो मैं फिर इस वजह से आज किचन में मैंने कुछ भी नहीं जाके बनाया। और फिर यहाँ थोड़ी देर बैठ के बच्चों के साथ मैं इनसे बातें करती हूँ, सारा हाल अहवाल पूछती हूँ कि स्कूल में कैसा दिन गुजरा, पेपर कैसा हुआ, या वैसे भी ज़्यादातर आजकल जैसे हालात हैं और चल रहा है ना दौर, तो फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ टच रहना पड़ता है, इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि कोई बात वो हमसे छुपाए नहीं। तो इस वजह से फिर मैं ना यहाँ से इनके पास बैठ के थोड़ी देर बातें करती हूँ। वैसे तो बच्चों को इतना होता है ना, आते साथ ही कार्टून हमें लगा के दे दें, या मोबाइल पे या फिर टीवी पे। तो फिर मैं थोड़ा सा इन्हें यहाँ करती हूँ कि खाना खाते हुए मोबाइल भी यूज़ नहीं करना और आराम से खाओ। और फिर थोड़ी देर इनके साथ बातें भी करती रहती हूँ। और आज सुबह से ही मौसम बड़ा अच्छा था, इतनी ज़्यादा धूप नहीं निकल रही थी, थोड़ा थोड़ा ऐसे सर्दियों वाली फ़ील आ रही थी। और फिर दोपहर में आके तो इतना प्यारा, इतने ज़्यादा बादल आ गए और ऐसे बादल गरजने लग गए हल्के हल्के। तो फिर पहले तो थोड़ी सी डस्ट वाली हवा चली है, काफ़ी ज़्यादा वाली आंधी तो नहीं थी, लेकिन हवा थी और उसके साथ डस्ट थी, हल्की हल्की हवा थी, ठंडी ठंडी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कहीं बारिश हुई है। जब भी आसपास कहीं बारिश हो ना इलाकों में, तो फिर हवा से पता चल जाता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है बारिश वाली। तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि बारिश आ रही है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम बाद हमारी तरफ बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा देर तक होती रही है, लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई, बस नॉर्मल बारिश हुई थी। लेकिन शुक्र है हुई है, क्योंकि मौसम चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बच्चे तो इतना एक्साइटेड हुए देख के बारिश को। वैसे भी वो नहाते हैं जब भी बारिश आती है, तो अब तो ये काफ़ी टाइम बाद आई थी और इतना दिल था कि बारिश आए ही आए। तो यहाँ बच्चे इतना खुश हुए, खेलते रहे काफ़ी टाइम। मैंने तो फिर इन्हें मना ही नहीं किया कि खेलने देते हैं, इतनी मुश्किल से तो बारिश आई है।
तो फिर जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना सारे कज़न्स नहाने के लिए, तो ये इतना बिखेरा डाल देते हैं, सारी चीज़ें फैलाते हैं। फिर मेरी आँख से ओझल हो जाऊँ ना मैं इनके, तो फिर ये पाइप निकाल लेते हैं और मोटरें चला लेते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं, सहन से निकलने नहीं देते पानी। तो उसमें ये मछलियाँ बन के नहा रहे होते हैं, जैसे स्टार्ट में आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है कि फ़िश बन के सारे नहा रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने इनको पढ़ाना था और आज अफ़ान को मैं उसकी खाला के पास पढ़ने के लिए छोड़ गई थी, क्योंकि अफ़ान बड़ा लेज़ी हुआ हुआ था और इस पे बहुत शदीद वाली मेहनत भी चाहिए थी आजकल पेपर्स के दौर में। तो फिर मैं शाओबान पे भी मुझे थोड़ा सा करना था, उसकी भी तैयारी करनी थी। तो फिर इसकी खाला ने कहा कि मेरे पास छोड़ जाना, तो इधर मैं छोड़ने आई हूँ और इनकी किचन में भी राइस ही बने पड़े हैं। जब राइस नहीं होते तो दिल करता है, तो किसी के घर से राइस नहीं नज़र आ रहे होते जब हम खुद ना बनाए तो। और जब कहीं से कोई राइस आए तो फिर हर घर में ही राइस बने होते हैं। आज मेरी नंद के घर से आया है चिकन पुलाव था वो भी, तो आज मेरी सिस्टर के घर भी चिकन पुलाव ही बना हुआ है। फिर मैं चली गई थी और फिर मैं शाहबान को पढ़ाती रही। अब मैं वापस आई हूँ अफ़ान को लेने, काफ़ी टाइम हो गया था, 8 PM हो गए थे। तो फिर यहाँ अफ़ान को मैं लेने आई थी और अभी तक अफ़ान पढ़ रहा था, अपने पेपर की तैयारी कर रहा था और खाला इसे बहला के पढ़ा रही थी, क्योंकि ये ना काफ़ी लेज़ी हुआ हुआ था और अब इस पे काफ़ी मेहनत की ज़रूरत थी पढ़ाई पे। तो फिर मैं इसे लेने आई, शाहबान मेरे साथ थी और जहाँ अमार और हुरैन लोग तो सो गए थे और हुबान मेरे साथ थी। तो हुबान बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अफ़ान को। तो फिर मैंने ना इसे थोड़ी देर के लिए टीवी लगा के दे दिया अंदर के, तुम अंदर बैठो, क्योंकि वो अभी तक पढ़ रहा था और फिर उसका ध्यान इधर उधर हो रहा था, शाहबान को देख रहा था खेलते हुए। तो फिर वो इधर थोड़ी देर बैठी रही, हम मैं भी इधर ही अपनी कज़न के साथ थोड़ी देर मैंने बातें की और उसके बाद फिर मैंने अफ़ान को लिया और हम वापस चले गए। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।